तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आने वाले हैं या फिर आने की सोच रहे हैं। मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो लगभग मुझे काफ़ी लोगों की कमेंट्स अभी लगातार है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम शुरू करने के लिए हमें कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें क्या क्या सामान लेना पड़ेगा, क्या क्या टूल्स लेने पड़ेंगे, क्या क्या हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टोटल बता दूंगा कि लगभग आपका कितना रुपये का खर्चा आ जाएगा। अगर एक मोटे तौर पे आपको बताऊं, लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का स्टार्टिंग खर्चा आपका आ जाएगा। लगभग इतना एक शॉप खोलने के लिए, रिपेयरिंग शॉप करने के लिए एनफ है। अब मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या सामान लेना चाहिए। जो भी यहाँ पर टूल्स देख रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो बेसिक टूल्स मैं बता दूंगा। वैसे मैंने बेसिक टूल्स ही यहाँ पर रखे हुए हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले टूल से, उसके बाद में अगला स्टेप रहेगा यहाँ पर कंपोनेंट से। इसी वीडियो में आपको कंपोनेंट का भी बता दूंगा। पहले बात करूँगा मल्टीमीटर से। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में आ ही चुके हैं तो सबसे पहला जो आपका डिवाइस, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टीमीटर। एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम सारे काम आसानी से कर सकते हैं। किसी भी सर्किट को रिपेयर करना हो, किसी भी कंपोनेंट को चेक करना हो, तो मल्टीमीटर का काम सबसे पहला रहता है। AC DC या फिर किसी भी रेजिस्टेंस को है, डायोड को है, बजर को है, किसी भी चीज़ को चेक करना है तो मल्टीमीटर का सबसे बड़ा अहम रोल इसमें होता है। अब यहाँ पर मल्टीमीटर के भी कई टाइप होते हैं, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बात करूँगा मल्टीमीटर कौन सा लेना चाहिए। बहुत ही आपको सभी के रेट बताऊँगा। बेसिक मल्टीमीटर अगर आप खरीदें, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में नए उतरे हैं तो बेसिक मल्टीमीटर ही आपको खरीदना चाहिए। अगर आपके पास बजट है तो मेरे हिसाब से आपको ऑटो मल्टीमीटर खरीदना चाहिए। लेकिन ऑटो मल्टीमीटर की जो प्राइस है 1,000 रुपये से ऊपर के ही होते हैं। लेकिन इन जो मल्टीमीटर्स हैं, इन दोनों का जो प्राइस है 150-200 रुपये करीब है। ये आपको 120 से 150 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। इस मल्टीमीटर से हमारा सारा काम हो जाता है। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इसमें आपको कभी भी जो आपको यहाँ पर आपको जितने भी सेक्शन मिलते हैं, जिन सेक्शन में जो काम करना है वही काम आपने करना होगा। कभी भी आपने DC में आपने AC चेक नहीं करना होगा। बजर में आपने हैवी DC AC अचानक से नहीं इंसर्ट करना होगा। इससे क्या होगा, आपका मल्टीमीटर तुरंत ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो मल्टीमीटर आपका काफ़ी लंबा चलेगा। तो यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपने मल्टीमीटर खरीदना है। लगभग 120 से 150 रुपये के बीच में मल्टीमीटर आ जाता है। येलो मल्टीमीटर लेटेस्ट सभी लोग खरीदते हैं, तो आपको भी यही खरीदना चाहिए। बाकी आपके बजट की बात है, आप जैसा भी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन बेसिक वाला ये वाला खरीदें तो बेहतर रहेगा। कंपनी याद रखिए, यूनिटी ओरिजिनल ही वाला लीजिए। वैसे ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो गया आजकल, और घटिया क्वालिटी के मल्टीमीटर आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये मत खरीदिए वो मत खरीदिए, थोड़ा सा आप पूछ के ही किसी से खरीदिएगा। और अगर वो ओरिजिनल या अच्छा क्वालिटी का रहे तो ही आपके लिए बेहतर होगा। वैसे 150 रुपये में आपको ओरिजिनल नहीं मिल सकता, लेकिन काम आपका इससे आसान हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ है सोल्डरिंग आयरन, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बड़ा रोल इसका भी होता है। किसी भी कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग करने, डिसोल्डरिंग करने, या फिर कोई भी चीज़ के में सबसे बड़ा रोल इसका होता है। तो सोल्डरिंग आयरन जब भी आप खरीदें तो एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किस हिसाब से करना है। अगर बड़े बड़े सर्किट्स पे आप काम कर रहे हैं और बड़े बड़े सोल्डरिंग वगैरह को आप सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग का काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन खरीदना होगा। यानी कि नॉर्मल जैसे टीवी के सर्किट होते हैं या फिर बड़े बड़े इन्वर्टर के सर्किट होते हैं, उन पर काम कर रहे हैं तो आपने 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन खरीदना होगा। ये आपका जैसे सिरॉन कंपनी का आता है, सैरन वो बोलते हैं काफ़ी लोग इसको, तो ये वाला ख़रीद सकते हैं। ये आपका 200 से 250 रुपये में ये वाला आ जाता है। अगर आप नॉर्मल सर्किट्स पे काम कर रहे हैं, मैं मैं बताऊंगा मैं कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तो इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे नॉर्मल सर्किट्स हैं, SMPS हैं, इनमें काम कर रहे हैं तो आप लगभग 35 वाट का ले लीजिए। मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, कभी भी मैंने 60 वाट का यूज़ नहीं किया है। हाँ, आने वाली वीडियोज़ में कर सकता हूँ, बट मुश्किल है। मैं हमेशा इसका यूज करता हूँ। ये आपको 100 से 150 रुपये में आसानी से मिल जाता है। और इसमें एक खास बात मुझे लगती है, इसका बिट और एलिमेंट आसानी से चेंज हो जाता है। इसको मैं रिपेयर करता रहता हूँ। लगभग रिपेयर करने में 20 रुपये में 20 रुपये का खर्चा आता है। एलिमेंट 10 रुपये का आता है, 10 रुपये का इसका बिट आ जाता है। कभी घिसता है तो ये रिपेयर भी हो जाता है। तो ये 2 आयरन आपको लेने चाहिए, इससे हैवी काम के लिए, इससे हल्के काम के लिए। यानी कि ये लेंगे तो इससे सारा काम आपका हो जाएगा। अगर आपके पास में बजट नहीं है, नॉर्मल सर्किट्स पे काम करें, तो 35 वाट का ले लेना है आपने। इस टाइप का देखिए, ध्यान से देख लो, 35 वाट का। अब बात करते हैं इन आयरन की बात। मैंने इसमें 25 वाट का इस्तेमाल किया, लेकिन ये है 15 वाट का। इसकी बॉडी 15 वाट की है, इसमें छोटा आयरन। अगर आप इन दोनों को ले रहे हैं तो याद रखिएगा, आपने ये बड़े वाले सर्किट्स पे ढंग से काम नहीं करते हैं, ये ज़्यादा हीट नहीं हो पाते। सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग के काम के ही होते, छोटी छोटी जगह पे टाँके वाके मारने के या फिर छोटी छोटी जगह पे सोल्डरिंग करने के काम
के ही होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको वैसे 35 से 60 वाट के बीच का लेना चाहिए। तो बाकी आपको बता दिया 100-150 रुपये का आपका आयरन जोड़ लीजिए। एक पेपर पे आप जोड़ सकते हैं। 100-150 रुपये का आपका मल्टीमीटर, 100-150 रुपये का आपका सोल्डरिंग आयरन। बाकी अगर आप किसी भी एसएमडी वाली पीसीबी पे काम कर रहे हैं, उस पीसीबी को कहीं पे आपने इस तरीके से होल्ड करना है तो इसके लिए आपको पीसीबी होल्डर की भी ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से। तो पीसीबी होल्डर लगभग आपका 100-150 रुपये में वो भी आ जाता है। अगर आप किसी जुगाड़ तरीके से बनाना चाहें तो बना सकते हैं स्टार्टिंग पे, तो पीसीबी होल्डर भी आपने लेना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ बताना यहाँ पर कवर करना भूल गया, सोल्डरिंग पेस्ट और डिसोल्डरिंग वायर ये आप ज़रूर ले लें। इससे आईसी को डिसोल्डरिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। आईसी या फिर किसी भी कंपोनेंट को डिसोल्डरिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। डिसोल्डरिंग वायर और सोल्डरिंग पेस्ट। सोल्डरिंग पेस्ट आपका 20 से 25 रुपये में आ जाता है, और डिसोल्डरिंग वायर आपका जो लेंथ के हिसाब से होती है, कॉपर की वायर आती है, तो लगभग 100-150 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। ऐड करते रहिए। और यहाँ पर एक कटर है, 50 रुपये में एक कटर आ जाता है। आपके यहाँ हो सकता है और भी सस्ता मिले, तो एक कटर 50 रुपये के करीब में आ जाता है। ये वायर को कट करने, कंपोनेंट्स की जो एक्स्ट्रा लेग है वो कट करने के लिए काम आता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे कंपोनेंट है ना, इसकी लेग एक्स्ट्रा आ गई तो इसको कट करने में कटर हेल्प करता है इस तरीके से। तो मल्टीटेक कंपनी का है, काफ़ी अच्छा है। तो अगर लेना चाहे तो अच्छी कंपनी का ही लीजिए। पाए का है, तपाड़िया का है, मल्टीटेक का है, अच्छी कंपनियाँ हैं, इनका आप ले सकते हैं। तो ये कटर ले लीजिए। 10 रुपये में एक आपका टेस्टर लेना ही चाहिए आपने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना सर्किट्स पे टेस्ट, वैसे मल्टीमीटर तो है ही, टेस्टर अगर लेना चाहे तो 10 रुपये का है, ये आप ले सकते हैं। और ये 50-60 या फिर 100 रुपये तक में ये आपको ये स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा। इसमें दोनों साइड को है, एक आपका प्लस का, एक आपका माइनस का। तो ये दोनों भी आपने ले लेना है, यानी कि ये भी आपने ले लेना है। इसमें डुअल फंक्शन है। ये आपके स्क्रू ड्राइवर सबसे अच्छा मेरे को यही वाला लगता है मल्टीटेक कंपनी का। ये इसका जो है ना जो क्वालिटी है बहुत ही ज़बरदस्त है। और ऐसे मैंने 5-6 अलग अलग साइज़ के लिए जैसा आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं। मैं कुछ आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको सजेशन दूंगा कि ऑनलाइन ना लेके आप ऑफलाइन लेंगे तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। ऑनलाइन में थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऑनलाइन से ही लीजिएगा। कभी कभी ऑनलाइन में कुछ और दिखा के कुछ और भेज दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। एक छोटा स्क्रू ड्राइवर आप ले सकते हैं, 20 रुपये तक में आ जाता है। ये भी अच्छी कंपनी का है, तो ये भी मैंने लिया हुआ है, इसको भी आप ले सकते हैं। सभी का मैं प्राइस भी आपको बता रहा हूँ, ऐड करते रहेगा एक पेपर पे। लगभग कितने का खर्चा है लास्ट में कमेंट करके बता देना, लगभग इतने रुपये का सामान हमारा आ रहा है। मैंने तो एक मोटे तौर पर आपको बताया कि आपका 5000 रुपये तक का खर्चा आएगा, लेकिन आपको वैसे ही बता रहा हूँ। और एक वायर कटर ले लीजिएगा, वायर को छीलने के लिए स्ट्रैपर इसको बोलते हैं। लगभग ये 50 रुपये में मिल जाता है। एक प्लायर है, जो भी आप ये लेना ना, इनमें कंपनी का विशेष ध्यान रखिएगा। मिलने के लिए आपको 50-60 रुपये में ये प्लास भी मिल जाता है, प्लायर इसको बोलते हैं। लेकिन अगर आप पाए या फिर तपाड़िया कंपनी का या फिर कोई और अच्छी कंपनी का लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये मेरे पास पाए कंपनी का है, लगभग 5 से 6 साल इसको हो चुके हैं, और बिल्कुल वही धार आज जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है, क्योंकि मैं इसको जो इस्तेमाल करता हूँ तरीके से करता हूँ। अगर कील वगैरह कट करनी है तो यहाँ पर एक इसमें एक कट बना हुआ रहता है, यहाँ से आप कट कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा आसानी रहती है। तो लगभग 200 रुपये का ये, 50 रुपये का ये, 50 रुपये की चिमटी ट्वीजर। किसी भी कंपोनेंट को छोटे छोटे अगर असेंबली पे काम कर रहे हैं तो छोटी छोटी कंपोनेंट्स को उठा के, आईसी को उठा के इधर उधर रखना है और मूव करना है, इसको उठा के रिप्लेस करना है, तो चिमटी का काम हमेशा होता है, इसलिए 50 रुपये की चिमटी अवश्य लें। और एक टूल किट आता है इस टाइप का, मैं पाइप कंपनी का लेता हूँ, आपको पहले भी कह चुका हूँ। तो इसमें टूल किट आता है, इसमें सभी प्रकार के स्क्रू ड्राइवर और आपको मिल जाएंगे, अलग अलग साइज़ के मिल जाएंगे। 2-3 आपको प्लस वाले मिल जाएंगे, 2-3 माइनस वाले मिल जाएंगे, और एक आपको होल करने वाला मिल जाएगा। इस टाइप का आप टूल किट भी ले सकते हैं। ये तो हमारे बेसिक टूल्स। और अदर क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। हाँ, एक चीज़ कवर करना भूल गया, काफ़ी लोग पूछते हैं सर क्लीनर कौन सा लें। यहाँ पर देखिए, अभी तो मेरे पास यही वाला क्लीनर है, SR के। इस कंपनी अपनी छोड़ लीजिए, बाकी इसको बोलते हैं एसीटोन फॉर स्प्रे टाइप, एसीटोन बोलते हैं इसको। इससे पीसीबी को क्लीन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर ये नहीं है आपके पास, ये नहीं लेना चाहते हैं, ये 50-60 रुपये मिल जाता है, कि नहीं लेना चाहते हैं, तो इससे भी बेहतर मैं बताऊंगा आपको पेट्रोल से क्या होता है ना, पीसीबी इससे भी बेहतर तरीके से क्लीन होती है और अच्छी तरीके से होती है। पेट्रोल आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि व्हीकल वगैरह, गाड़ी वगैरह सबके पास होती है, तो पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर पेट्रोल का ही करता हूँ, क्लीनर का कम इस्तेमाल करता हूँ। थोड़ा ज़्यादा ज्वलनशील होता है, इसलिए ध्यान रखें कि उसके आसपास जब भी आप पेट्रोल की सहायता से क्लीन कर रहे हो तो अगल बगल में आग वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा पूरा टूल्स का। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लेना चाहें तो स्लीव भी ले सकते हैं। कभी कभी वायर को ना टेपिंग करने में, अगर वायर में अगर टेप ले लेंगे तो वायर को टेप वेप करने में आपकी हेल्प मिलेगी, लेकिन टेप से अच्छा बेहतर ये स्लीव होता है। कहीं कहीं पर जो है ना स्लीव की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो
ये वायर स्लीव जो है हीट सिंक स्लीव, ये हीट करने से जो है ना वायर पे अटैच हो जाती है, इसको भी आप ले सकते हैं। और एक छोटा सा काम, कभी कभी छोटे छोटे स्क्रू भी होते हैं, उन्हें खोलने के लिए हमें इस टाइप के मोबाइल स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ जाती है, ये भी आप ले सकते हैं। 50-60 रुपये में ये भी मिल जाता है। और हाँ, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स और वायर्स की। ये जो है रिबन वायर, इसमें 10 वायर होती हैं कनेक्शन करने में। जैसे छोटी छोटी सर्किट्स होते हैं ना, एम्पलीफायर के हैं, वॉल्यूम के हैं, उस वक्त इस वायर की ज़रूरत पड़ जाती है। इनको 10-in-1 वायर या फिर रिबन वायर बोलते हैं, तो रेनबो वायर भी बोलते हैं काफ़ी लोग। तो रेनबो वायर, तो ये वाली वायर जो है 5 या 10 रुपये मीटर होती है। इस वायर को आप ले लीजिएगा, लगभग जितना आपको ज़रूरत हो 10-15 मीटर रख लीजिएगा रेनबो वायर को। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। चलिए, जो कंपोनेंट्स हमारे होने चाहिए, देखिए कैपेसिटर्स, मैं सिर्फ वही कंपोनेंट बताऊंगा जो कि ज़्यादातर सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं, जो आपके कभी भी वेस्ट नहीं जाने के। आपने ये नहीं कि आपने ख़रीद लिया तो वेस्ट चल जाए, नहीं दोस्तों, ये कभी वेस्ट नहीं जाएंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। कैपेसिटर, आपने जो कैपेसिटर लेने हैं, सबसे पहले कैपेसिटर लेने कौन से हैं? कैपेसिटर आप देखिए, आप वैल्यू लिख सकते हैं 47 माइक्रोफेरेड 450 वोल्ट के कैपेसिटर ले लीजिए। 47 माइक्रोफेरेड 450 वोल्ट, वोल्ट ध्यान रखिए 400 से 500 वोल्ट के बीच में होना चाहिए। 400, 450, 500 तीनों वोल्ट मिल जाएंगे। और 47 माइक्रोफेरेड का ले लीजिए। ये आपके सर्किट्स पे इस्तेमाल करी जाती है, जैसे कोई भी आप DTH सर्किट लें या फिर कोई भी सर्किट आप ले लें जो AC से DC में चलता है, यानी कि जिसमें 220 वोल्ट AC जाती है और आउटपुट में आपको DC निकाल के वो देता है। SMPS वगैरह में, चार्जर है, SMPS है, या फिर LED TV है, सभी में ये कैपेसिटर इस्तेमाल होता है 450 वोल्ट का। तो ये कैपेसिटर आपके कभी भी वेस्ट नहीं जाने का। इन कैपेसिटर्स को ले लीजिए, 10-15 पीस, लगभग 5 से 10 रुपये के बीच में मिल जाता है। ये कैपेसिटर आपने रख लेना है। एक इस वैल्यू का है, और दूसरा आपका 25 वोल्ट और 4700 माइक्रोफेरेड, ये आपका एम्पलीफायर्स पे लगता है, और ये आपका कई जगह SMPS में भी इस्तेमाल किया जाता है। 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेरेड। देखिए, सभी कैपेसिटर का लगभग एक ही रेट होता है, तो आपको मैंने पहले बता दिया, लगभग 5 से 10 रुपये में मिल जाएगा। तो ये 2 वैल्यू के कैपेसिटर आपने रखने हैं। और तीसरा, हाँ, सभी वैल्यू को बता देता हूँ। और 50 वोल्ट 1000 माइक्रोफेरेड के भी आप रख लो कुछ पीस, 50 वोल्ट 1000 माइक्रोफेरेड, और 35 वोल्ट में 1000 माइक्रोफेरेड और 1500 माइक्रोफेरेड, और 4700 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट में भी रख लो। और एक मोस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है, इसको आपने हमेशा रखना है, 400 वोल्ट 4.7 माइक्रोफेरेड। जो पहले दिखाया था वो 47 माइक्रोफेरेड था, अब ये 4 माइक्रोफेरेड, 4.5 माइक्रोफेरेड का है, लेकिन है 400 वोल्ट या फिर 450 वोल्ट से। अब ये 4.7 माइक्रोफेरेड। ये आपका मोबाइल चार्जर्स पे लगता है, सबसे ज़्यादा मोबाइल चार्जर्स पे है, छोटे छोटे सर्किट्स पे, जो आपके छोटे सर्किट होते हैं, जैसे कि मोबाइल चार्जर का ही ले लीजिए। इसमें देखिए, ये छोटे छोटे 500 वोल्ट 4.7 माइक्रोफेरेड, 400, 450, 500, 400, 450, 500 वोल्ट तक आपने लेना है, और माइक्रोफेरेड 4.7, ये इन्हीं में इस्तेमाल होता है। ये कैपेसिटर आपका कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, इसको आप ले लो। और एक कैपेसिटर और है जो कि सबसे ज़्यादा सर्किट्स में देखने को मिलता है, 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफेरेड। 16 वोल्ट में नहीं है तो 25 वोल्ट ले लो, लेकिन 1000 माइक्रोफेरेड में ज़रूर ले लेना। ये आपके सभी SMPS सर्किट्स में आउटपुट वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आउटपुट वोल्टेज को स्टोर करके थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, फिल्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो इन कैपेसिटर को आप हमेशा अब ख़रीद के रख लेना। और कुछ आपने फ्यूज रख लेने हैं। फ्यूज बोले तो फ्यूज रेजिस्टेंस, जो कि LED बल्ब में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सर्किट्स पे इस्तेमाल होते हैं, और बहुत जगह फ्यूज रेजिस्टेंस इस्तेमाल होते हैं। ये 10 से 20 ओम्स तक, 30-40 ओम्स तक आप रख सकते हैं फ्यूज रेजिस्टेंस। आप नॉर्मली मार्केट में जाते हैं तो फ्यूज रेजिस्टेंस बोलिए, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो लगभग इतना सामान अगर आप लेंगे तो आपकी एक दुकान तैयार हो जाएगी 4 से 5000 रुपये के खर्चे में। और अगर थोड़ा सा बजट और हो तो एक चीज़ और ले सकते हैं। हाँ, कुछ कंपोनेंट्स और भी आपको बता देता हूँ, अगर आप जिन लोगों का बजट हो तो आप ले सकते हैं। चलिए, कुछ और कंपोनेंट मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। एक और कैपेसिटर लिखवा देता हूँ, 25 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड। ये भी बहुत सारे सर्किट्स पर इस्तेमाल किया जाता है, 25 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड का, इसको भी आप रख लेना। एक छोटा सा टूल और है, ये है SMD मशीन। SMD मशीन बहुत टाइप की आती हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। हम SMD बोर्ड पे काम करते हैं और आयरन वहाँ पर नहीं लग पाता है, तो SMD मशीन की मदद से बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं। SMD मशीन अगर आपके पास है तो आप मोबाइल रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, ऐसे मैं भी करता हूँ, और मेरा एक और चैनल है मोबाइल रिपेयरिंग का, उससे झट से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके सब्सक्राइब
कर लीजिएगा। टेक हेल्प एंड गाइड नाम से है। दूसरा एक मेरा व्लॉगिंग चैनल भी है, उसमें भी मैं नॉर्मली मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ, साथ में अपना लाइफ स्टाइल जो भी है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एसएमडी मशीन अगर आपको लगे ज़रूरी है तो ही लीजिए, वैसे मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में आपको नहीं लेना चाहिए, अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो ही आप लीजिएगा। चलिए कुछ और कंपोनेंट्स यहाँ पर कवर करता हूँ। मैं कंपोनेंट्स वही बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं। पोटेंशियोमीटर, जब आप एम्पलीफायर वगैरह की रिपेयरिंग करते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें आती है जहाँ पर आपका वॉल्यूम स्विच का ज़रूरत पड़ जाता है, तो वहाँ पर आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। आप भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं सिर्फ एक वॉल्यूम स्विच के लिए। जहाँ पर आपको ये थोक में 5 से 10 रुपये का मिलना चाहिए, वहाँ पर आपको 20 रुपये 30 रुपये पे करना पड़ता है। इसलिए आप जब भी लें 10-15 पीस ले लें। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम स्विच है 100K और 47K का आप ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पीछे इसकी वैल्यू लिखी है 47K, इसकी वैल्यू है 100K और 47K का ले लीजिए। इसमें भी 2-3 टाइप आते हैं। ये डुअल चैनल का है। डुअल चैनल यहाँ पर 2 चैनल यहाँ ये चला लेता है। तो डुअल चैनल का आप एक सिंगल चैनल ले लीजिए 10 पीस, और 10 पीस डुअल चैनल के ले लीजिए। और इसके जो है ये बटन भी ले लीजिएगा, अगर चाहें तो आप एक 2 पैकेट ले सकते हैं। 50-60 रुपये का पैकेट आ जाता है बटन का। और आप कुछ ऐसे स्विच ले सकते हैं, SPST स्विच बोलते हैं ये वाले। कई सर्किट में ये भी काम आते हैं। कभी कभी ख़राब इमरजेंसी लाइट वगैरह आती हैं रिपेयरिंग के लिए, तो ये स्विच का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इस स्विच को आप ज़रूर रख लेना है सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की, जो कि हर सर्किट में इस्तेमाल होता है। हर सर्किट में किसी भी सर्किट को उठा लो, एक ना एक डायोड आपको मिल ही जाएगी। बड़े वो SMD सर्किट हो, बड़े वो बड़ा सर्किट हो, छोटा सर्किट हो, AC DC कोई भी सर्किट हो। AC से DC करने के लिए ही डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए डायोड की वैल्यू क्या रहेगी, IN 5399, IN 4007, IN 5408। तो अलग अलग यहाँ पर वैसे डायोड के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने पहले से बना के रखी हुई है, उस वीडियो को देख लेना, डायोड के बारे में डिटेल से जान जाएंगे आप। 3 वैल्यू बता दी है, 4007, IN 4007, IN 5399, IN 5408। इस नंबर की डायोड ले लो। और कुछ DC डायोड है, SR FR डायोड ले ले अलग अलग वैल्यू का। तो आप जाएंगे तो DC डायोड बोलेंगे तो वो आपको दे देंगे, तो डायोड ले लेना है। और हाँ कुछ रेजिस्टेंस ले लीजिए, रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू की ले लेनी है। रेजिस्टेंस पैक आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू देख के वहाँ पर ले लेना। और कुछ आपको इस टाइप के DC कनेक्टर फीमेल जैक ले लेने हैं, DC वाले, जिसमें चार्जर लगता है 12 वोल्ट का और यहाँ से आउटपुट मिलता है। तो इस टाइप के फीमेल जैक ले लेने हैं आपने, ये भी कभी कभी काम में आ जाता है। मैं सभी कंपोनेंट्स यहाँ पर लगभग दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है तो वो चीज़ आप ख़रीद लीजिएगा। और हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आजकल है, ब्लूटूथ किट, ब्लूटूथ मॉड्यूल। ये 5 हैं, 1 2 3 4 5। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ब्लूटूथ चिप इसको बोल सकते हैं। ये आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड पे है। एम्पलीफायर्स के है, सर्किट्स के अंदर कहीं पर आप एम्पलीफायर को अटैच कर रहे हैं, ब्लूटूथ लगाना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा है। 30-40 रुपये के बीच में ब्लूटूथ चिप मिल जाती है, इसको आप ले लीजिएगा। ये अलग अलग हो जाती है, ऐसे सर्किट सभी एक साथ हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर तोड़ा नहीं। और कुछ यहाँ पर TP 4056 चार्जिंग मॉड्यूल है, ये आप ले लीजिए, इसकी भी ज़रूरत इमरजेंसी लाइट में पड़ जाती है। कुछ आप इस टाइप की लिथियम आयन बैटरीज ले सकते हैं, 5-6 पीस। कभी कभी LED बल्ब, रिचार्जेबल LED बल्ब रिपेयरिंग के लिए आ जाते हैं, तो वहाँ पर ये आपकी लग जाएगी, तो इस टाइप के भी आप ले सकते हैं। और कुछ आप यहाँ पर ये वाले एम्पलीफायर बोर्ड, PAM 8403 एम्पलीफायर बोर्ड ले सकते हैं। कभी कभी ना ब्लूटूथ कोई बॉक्स रिपेयरिंग के लिए आ गया, वहाँ पर उसकी ऑडियो ऐसी ख़राब है, तो इसको लगा के आप वहाँ पर उसको चला सकते हैं। मैंने पहले भी इसका वीडियो बनाया, उसे आप ज़रूर देख लेना। तो ये सब चीज़ें आप ले लेना। और भी चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कुछ ऐसी वगैरह दिखा देता हूँ। इस टाइप के कुछ USB फीमेल जैक ले लीजिएगा, ये कई जगह पर काम आते हैं। मोबाइल चार्जर पे भी आ जाते हैं, और पेन ड्राइव वगैरह कहीं पे अटैच करना चाहते हैं उस पर भी काम आ जाते हैं। बहुत जगह ये काम आते हैं, इनको भी आप ले लेना। लगभग 3-4 रुपये में मिल जाता है। रेजिस्टेंस का आपको बता दिया, अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस का पैक आता है, अलग अलग वैल्यू का आप ले लीजिएगा। तो मेरे पास काफ़ी सारी रेजिस्टेंस है, लगभग 30-40 वैल्यू की, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये भी आपको 50 पैसे 25 पैसे में रेजिस्टेंस मिल जाती है। अब बात करते हैं IC की। IC अगर आप एम्पलीफायर्स वगैरह का सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, IC की ज़रूरत पड़ जाती है, तो यहाँ पर आपको एक तो 4440 IC ले लीजिएगा। ये आपको 14 से 15 रुपये में मिल जाएगी। 4440 IC, सिर्फ होलसेल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक पीस का प्राइस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लेने जाएंगे तो फिर होलसेल में लेंगे, 10-15 पीस लेंगे, लगभग 10 भी लेते तो तब आपको इतना प्राइस पड़ जाएगा। 4440 यहाँ पर ऑडियो IC है, इसको आप ले लीजिएगा। और भी कुछ IC के नंबर आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए
ये ट्रांजिस्टर है 13001, ये आपके मोबाइल चार्जर्स पे ज़्यादा देखने को के लिए मिलता है। कभी आपके पास चार्जर रिपेयरिंग के लिए आता है तो ये ट्रांजिस्टर आप ले सकते हैं 13001। इसका ये 3-4 रुपये में आ जाता है 13001। और LM317 IC, ये भी रेगुलेटर के लिए इस्तेमाल करी जाती है, इसको भी आप ले सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट है 13001 और 13007 और 7805, जो कि आपका 5 वोल्ट बनाने के लिए काम पे आता है। ये रेगुलेटर 7805 जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, बाकी आप तो यहाँ पर इसका फ़ोटो ले लीजिए। इंपॉर्टेंट बता देता हूँ 13001, 13007, ये भी आपके SMPS वगैरह में काम आता है। ये 7805 सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है। 4558 जो कि सबवूफर के सर्किट में आपको देखने के लिए मिलती है। IC ऑडियो IC है 4558। और 13003 भी आपको कई सर्किट्स पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करी जाती है। और एक 2025 ऑडियो IC जो आप T सीरीज़ के होम थिएटर देखते होंगे ना, 2025 ऑडियो IC आप देखने के लिए मिलती है। 2030 ऑडियो IC आपको होम थिएटर के बोर्ड पे मिल जाती है। 4440 तो आपको बता दिया, ये एम्पलीफायर्स में इस्तेमाल करी जाती है। और 2N 3055 3773 ट्रांजिस्टर्स भी ले लीजिए। यहाँ पर लिखा नहीं है, मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं डिमांड पे लेके आता हूँ। तो 3055 और 3773 ट्रांजिस्टर ले लीजिए, कि एम्पलीफायर्स में लगते हैं, उनको भी आप ले लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं। ये है 3055, ये ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर में लगता है। तो ये 3055 और 3773 आप ले सकते हैं, कुछ पीस ये ले लीजिएगा। और यहाँ पर 7388 है, ये भी ऑडियो IC है। ये आपके ब्रांडेड सर्किट्स पे ही देखने के लिए मिलती है। 7388 जैसे सोनी वगैरह डिजिटल एम्पलीफायर होते हैं ना, उसमें 7388 देखने के लिए मिलती है। और 8022 AP8022 IC आपको SMPS में देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आपके ये वाले SMPS आते हैं ना DTH के, इसमें AP8022 IC यहाँ पर लगी हुई है। ये वाली IC, ये वाली AP8022 IC यहाँ पर लगी हुई है। और एक है वाइपर 22 है। वाइपर 22 है आपको DTH SMPS पे मिलते हैं, लेकिन इस वाले चाइना वाले में वाइपर 22 IC मिलती है, उनको भी आप ले लीजिएगा। और वाइपर 12A आपको इंडक्शन के SMPS सेक्शन में मिलती है, वाइपर 12A। और P55 आपको उसमें मिलती है, किसमें? इन्वर्टर के सर्किट में। P55 और यहाँ पर CD 4076, ये तो आपकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ आपको। और AP8022 आपको बता दिया है मैंने। IRF 3205, ये भी इन्वर्टर के लिए इस्तेमाल करी जाती है। हाँ, BC 557, BC 547 आपको ज़रूर लेना है। ये ट्रांजिस्टर आपके बहुत काम में आते हैं, कई सर्किट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ जेनर डायोड आप 5 वोल्ट की, 3 वोल्ट की जेनर डायोड भी उठा लीजिएगा। यहाँ पर लिखा नहीं, बट जेनर डायोड आपको मैंने बता दिया। कुछ वोल्टेज की जेनर डायोड जरूर ले लीजिएगा। आप शॉप में जाएंगे तो वोल्टेज की कुछ जेनर डायोड दीजिएगा, बोलेंगे वो दे देंगे फिक्स वोल्ट करने के लिए। और यहाँ पर IRF 540, IRF Z44 और ये सब आपको ये इन्वर्टर में लगते हैं। जितने भी ये ट्रांजिस्टर मॉसफेट है ना IRF वाले, ये सभी मॉसफेट आपके इन्वर्टर में इस्तेमाल किया जाए, तो ये आप ज़रूर लीजिएगा। और बात करते हैं यहाँ पर 25N H15, 25N और H15, यहाँ पर IGBT है, जो आपके इंडक्शन कुकटॉप पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लगभग मैंने आपको कंपोनेंट्स के साथ साथ कुछ टूल्स की भी आपको जानकारी दे दी। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें कोई भी आपको सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ छूट गई हो तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोनों चैनल्स और भी है मेरे, उनके बारे में आपको डिटेल से बता दिया है। बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए टेक हेल्प एंड गाइड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर, पसंद तो आया होगा क्योंकि वीडियो में जो भी था सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। बाकी मैंने सेटअप पर लगने वाला टेबल और टेबल काउंटर या फिर कोई भी सेल्फ वगैरह मैंने ऐड नहीं किया है, वो तो बाकी आप जानते हैं। अगर एक छोटा सा आप सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर छोटा सा शॉप खोल रहे हैं तो आप स्टूल वगैरह वो परचेज कर लीजिएगा। बाकी उसका प्राइस आपको पता ही होगा। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।